हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एचके अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है एनएफएसडीसी ने जारी कर दिया है, यानी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। जो आपका एनएफएससी फेलोशिप है उसके लिए एनएसएफडीसी ने एक नया जो नोटिस है या कह सकते हैं एक नया अपडेट जारी किया है। और वो क्या अपडेट है कि पहले हमें क्या हो रहा था कि जो एनएफएससी के कैंडिडेट है उनको प्रॉब्लम हो रही थी जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेड कराने के लिए कि कौन सा आपको एनेक्सर लगाना है, कौन सा परफॉर्मर लगाना है। क्योंकि क्या हो रहा था कि काफी बार या तो आपको ये बोलते थे कि आप राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप वाला जो पुराना परफॉर्मर है उसी को ही आप एनएफएससी के लिए लगाइए, क्योंकि एनएफएससी जो है वो पुराना राजीव गांधी का रूप ही है। नहीं तो क्या होता था, काफी बार जो जेआरएफ टू एसआरएफ का नॉर्मल एनेक्सर होता है, काफी बार बच्चे वो लगा देते थे तो उसको काफी बार रिजेक्ट कर दिया जाता था आगे से। तो आज एनएफएससी ने क्या किया है, आपका नया नोटिस जारी कर दिया है और उसमें आपको हर किसी के साथ जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन का फॉर्म भी दे दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एनएफएसडीसी की साइट है, यानी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट की साइट है। यानी आपको कहां पे जाना है, nsfdc.nic.in पर जाना है और वहां पर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। और इस वाले इंटरफेस पे जब आप आएंगे, यानी आप एनएसएफडीसी की साइट पे आएंगे, तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, यानी आपको यहां पर आना है जहां पर आपका जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, नोटिस एंड नोटिफिकेशन दिया है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे यूजीसी नेट दिसंबर 2023 दिया हुआ है, आपका जॉइंट सीएसआईआर नेट दिसंबर 2022-2023 दिया हुआ है, फिर यूजीसी नेट जून 2023 और यूजीसी नेट दिसंबर 2022, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इन्हीं के साथ ही यहाँ पर आप जब इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इसमें आपके काफी सारे जो अपडेट्स है वो निकल कर आएंगे, जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एनएफएससी लिस्ट जो है 2023 की दिसंबर की जो है थी, इसमें लिस्ट ऑफ एनएफएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, फिर सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया हुआ है, फिर डाउनलोड एनएफएससी अवार्ड लेटर है, फिर एनएफएससी गाइडलाइंस है। और उसके बाद सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो पहली बार फॉर्म दे रहा है या जो पहली बार एनएफएससी लेना चाहता है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना होता है जिसमें लिखा है आपका फॉर्मेट फॉर वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो एक नया दिया गया यहाँ पे अदर फॉर्मेट्स फॉर जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन। तो ये आपका फॉर्मेट है जो अभी एनएफएससी ने जारी कर दिया है, यानी आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे दिया गया है। अगर मैं इस फॉर्मेट को आपको दिखाती हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, जहां पर आपको क्या है, कोई भी एनेक्सर इस पे लिखा हुआ नहीं है और इसमें लिखा है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएफएसडीसी। और इसमें आपकी 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी जो है उसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। अब मैं बात करती हूँ कि इस फॉर्म में क्या क्या कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि ये फॉर्म बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से भरे, क्योंकि अगर इसमें जरा भी गलती हो जाती है आपका जेआरएफ टू एसआरएफ होने में तो आपको दिक्कत आ सकती है अपग्रेडेशन में, या आगे से वो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये नया नोटिस है, जिसमें कहा गया है 3 member assessment committee for report upgradation from JRF to SRF under the scheme of NFSC। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। पहले हम जो परफॉर्मर भरते थे राजीव गांधी का, उसमें राजीव गांधी का ही नाम रहता था एनेक्सर जो हम भरते थे उस टाइम, लेकिन इसमें एनएफएससी मेंशन कर दिया गया इन साइंस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। अब इसमें आपको देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले एक कॉलम में क्या है, असेसमेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, यहाँ पर आपका नाम आएगा, फिर जेआरएफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ आपके डिपार्टमेंट का नाम आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, फिर उसके बाद है ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑन डेट। आपको यहाँ पे आपका डेट डालना है कि किस डेट को आपने 2 साल कंप्लीट किया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि 29 जुलाई को अगर किसी का कंप्लीट हुआ है तो 29 जुलाई से आपको 28 जुलाई तक भरना होता है पूरा 2 साल। तो 2 साल का यहाँ पे डेट आपको डालना है कि आपका 2 साल कब पूरा हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, यहाँ पे कौन कौन रहेंगे आपकी कमेटी में। सबसे पहले आएगा इंटरनल मेंबर, उसका नाम एंड डेजिग्नेशन होगा,
फिर है इंटरनल मेंबर, नाम एंड डिजिग्नेशन होगा। फिर आउटसाइड एक्सपर्ट होगा। इंटरनल मेंबर में कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक सुपरवाइजर होता है आपका, दूसरा आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, और तीसरा आउटसाइड एक्सपर्ट जो है जिसको हम बाहर से बुलाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी अदर यूनिवर्सिटी से बुलाते हैं, तो वो आउटसाइड एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट आपको जो सी है उसमें क्या देना, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने किस डेट को ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग डेट आपकी कौन सी होती है, वही होती है जिसमें आप फी पेमेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपने पीएचडी के लिए फी पेमेंट किया था तो वही आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आएगा, तो आपको ज्वाइनिंग डेट फी पेमेंट वाले दिन की भरनी है। उसके बाद आता है पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको एनरोलमेंट नंबर मिला होगा या पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा या फिर ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा, उस लेटर पर भी आपका जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा होता है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेन्यू ऑफ असेसमेंट एंड इंटरव्यू, ये वहीं पर ही भरा जाता है, ये आप लोगों को नहीं भरना होता है। तो कहाँ पर आपका डिपार्टमेंट के अंदर जो इंटरव्यू है वो लिया गया है, तो इसमें विद टाइमिंग आपका भरा जाता है कि किस टाइम आपका इंटरव्यू हुआ था। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं नीचे ये कॉलिंग डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग, तो यहाँ पे डेट भी लिखा जाता है और मीटिंग का टाइम भी लिखा जाता है और वेन्यू भी लिखा जाता है। इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है आपका जेआरएफ टू एसआरएफ के लिए, तो अगर आपका अच्छा काम है तो सेटिस्फैक्टरी, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट, इन चारों में से कोई भी एक वो टिक कर देंगे जो आपके कमेटी होगी उसमें। इसके बाद जो लास्ट है उसमें क्या आता है, आपके जो रिपोर्ट है उसमें आपका एसआरएफ के लिए अप्रूवल आ जाता है कि आपको एसआरएफ यहाँ पे दिया जा रहा है। देन उसके बाद आपके सुपरवाइजर का नेम होता है, सुपरवाइजर के सिग्नेचर होते हैं और उनका स्टैंप या सील होती है। इसके बाद आता है आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके नेम, सिग्नेचर और उनकी सील। इसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ द आउटसाइड एक्सपर्ट, नेम, सील ऑफ द आउटसाइड एक्सपर्ट। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आउटसाइड एक्सपर्ट का जहां जहां मेंशन होता है वहां वहां आपको साइन कराना जरूरी होता है, यानी दो जगह साइन होता है, एक तो ये नीचे वाले कॉलम पे और दूसरा जहां पर आपके आउटसाइड एक्सपर्ट का नाम है यहाँ पर भी उनके साइन और यहाँ पर उनका जो सील है या उनकी स्टैंप है वो यहाँ पर भी होनी चाहिए। और दूसरा आपके जो लास्ट में इस फॉर्म में दिया हुआ है आउटसाइड एक्सपर्ट, यहाँ पे भी सील और स्टैंप होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये पूरा फॉर्म है आपका जो क्या है, आप जेआरएफ टू एसआरएफ अपना करा सकते हैं एनएफएससी के। और ये आपका एनएफएससी का जो है ये किसने दिया है नया नोटिस, ये एनएफएसडीसी ने दिया है। यानी जो बच्चे इस समस्या से जूझ रहे थे कि हमें कौन सा एनेक्सर लगाना है, हमें सिंपल जेआरएफ टू एसआरएफ जो होता है यानी आपका नॉर्मल कैटेगरी वाला वो लगाना है, या हमारी पर्टिकुलर कैटेगरी में एनएफएससी, एनएफ ओबीसी इनके जो अगर कोई एनेक्सर है तो वो लगाना है, तो आपका एनएफएससी के लिए नया एनेक्सर एनएफएसडीसी ने जारी कर दिया है, जो वही एनेक्सर आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये था छोटा सा वीडियो अपग्रेडेशन के लिए, यानी जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन के लिए आपको फॉर्म जारी कर दिया गया है। एनएफएसडीसी की साइट पे आपको जाना है, नॉर्मली वहां पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। देन उसकी 3 कॉपीज तो आपको जरूर क्या है तैयार कर लेनी है, उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट से आपको पता चल जाता है कौन कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें। इसके बाद आपका रिज्यूमे ऑफ वर्क डन लगता है 2 साल का पूरा, आपकी अटेंडेंस 2 साल की लगती है पूरी उसमें। और उसके बाद अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री है तो आपको जेआरएफ टू एसआरएफ प्रमोट कर दिया जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग यानी जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।